जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने अभिजीत नक्षत्र की बात की थी। अभिजीत नक्षत्र रोज चंद्र के साथ प्रति मास अपने शेड्यूल से बाहर रहता है। हर महीने वो नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई होगी कल। उसके बाद ग्रहण की भी बात हुई। उत्कृष्ट ग्रहण, जघन्य ग्रहण। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी ये ग्रहण और उस सब की स्थिति आती है ना, तो हमें ये समझना है कि ये चीज़ हमारे लिए भी और सबके लिए भी उत्सर पीढ़ी से अवसर पीढ़ी में आरा कैसे बदल रहा है, उसमें काल कैसे बदल रहा है। ध्यान दीजिए, कल हमने जो ग्रहण की बात की उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि काल कैसे बदलता है। जैसे काल बदलता है कि हमने अनंत द्रव्य और पर्याय से आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को बदलना है। बराबर बराबर। हाँ, तो द्रव्य से तो हमारा पुद्गल द्रव्य घट रहा है, वो तो हमें मालूम पड़ जाता है कि पुद्गल द्रव्य घटा। क्षेत्र से पूरा भरत क्षेत्र, पांचों भरत, पांचों ऐरावत, जो इतनी बड़ी जगह है जहाँ 190 करोड़ पदाती, कितने? भरत राजा के सैन्य में ही 90 करोड़ पदाती होते हैं, और वो भी 500 धनुष की काय वाले। हेलो, अच्छा નથી આવતો હવે? हाँ, 500 धनुष की काया वाले 90 करोड़ पदाती। आप समझ सकते हैं कि 500 धनुष की काया वाले 90 करोड़ पदाती अगर अयोध्या में खड़े रहेंगे या भरत क्षेत्र के 6 खंड में होंगे तो भरत क्षेत्र का 6 खंड कितना बड़ा होगा, सोचो। समझ सकते हो? हाँ, तो ये काल क्षेत्र भी घटा। और अब काल की बात की है कि जो उत्कृष्ट ग्रहण सूर्य का 48 वर्ष में एक बार होता था, और चंद्र का 42 मास में एक बार होता था। वो पूरी उसकी जो घूमने की जो गति थी उस हिसाब से ही होगा ना, क्योंकि तब राहु सूर्य के नीचे आज जो प्रति 6 महीने में सूर्य की राशि में राहु जा रहा है, राहु की राशि में सूर्य जा रहा है, तब राहु की राशि में सूर्य 48 वर्ष के बाद जाता होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? राहु की राशि में जब सूर्य जाता है तब ग्रहण होता है, या केतु की राशि में सूर्य जाता है तब ग्रहण होता है। और उसी राशि में जब पूर्णिमा होगी तब चंद्र ग्रहण, और अमावस्या होगी तो सूर्य ग्रहण होगा। जब ये दोनों की राशि में आज मतलब राशि, तब तो राशि नाम नहीं था, लेकिन स्थान तो जरूर था। जहाँ पे राहु है वहाँ पे सूर्य का जाना, और जहाँ पे केतु है वहाँ पे सूर्य का जाना। तो वो तब ऐसा काल जिस तरह से घूम रहा था, 48 वर्ष के बाद सूर्य राहु या केतु की राशि में जाता था, और आज 6 महीने में जा रहा है। बोलो, काल में भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ। तो इस प्रकार से जो उत्कृष्ट ग्रहण, जघन्य ग्रहण की बात है, वो हमें काल में बदलाव बता रहा है। उसके बाद क्षेत्र काल भाव में बदलाव कैसे होगा? तो प्रत्येक मनुष्य के जो रुजु और सरल भाव थे पहले आरे के अंदर, और नियमा ये जीव मरने के बाद देवलोक में ही जाते थे, उनमें जड़ और वक्रता आई। क्या आया? जड़ और वक्रता। ये हुआ भाव में परिणाम, और ऐसी जड़ और वक्रता आई कि तब उसके बाद देवलोक नहीं, लेकिन तिर्यंश गति, मनुष्य गति, नरक गति और देव गति, चारों गति में वो जाने लगे, जो नियमा पहले देव गति में जाते थे। तो ये प्रकार से पहले आरे से दूसरा, तीसरा, चौथे आरे तक तो चारों गति में जाने लगे।
तो मोक्ष मार्ग भी शुरू हो गया है ना। हाँ, जब तक खाली देव गति में ही जाना है तो मोक्ष तो मार्ग होगा ही नहीं, क्योंकि सारे मनुष्य देव ही होंगे। अगर सारे देव होंगे तो मोक्ष में कैसे जाओगे बताओ। पांचों गति खुली तो होनी चाहिए ना मोक्ष में जाने के लिए। हाँ, मोक्ष मार्ग खुला तभी होगा जब आपकी सभी गति खुली हो। खाली देव गति खुली होगी, देव गति खुली है मतलब सिद्ध क्षेत्र बंद है, बराबर। देव गति खुली है तो सिद्ध क्षेत्र बंद हुआ कि नहीं। हाँ, अच्छा, ये लोग आए थे, निकल गए क्या दक्षा और काश्मीरा? दक्षा बेन खबर હતી, કાશ્મીરા બેન નીકળી ગયા। अच्छा, बोलो, चलो कहीं आओ। तो ये है प्रत्येक ग्रहों के साथ सूर्य चंद्र का घूमना, और इसी काल में बदलाव आने के कारण यहाँ पर आप हाँ સારિકાએ રેસ કર્યો છે એન્ડ। हाँ बोल सारिका, એને ખબર જ નહીં હોય। હા, એ પ્રશ્ન કરો તો એમ જ પ્રશ્ન થઈ જાય છે ને, રેઝનો ખ્યાલ નહીં હોય। चल, बराबर। तो अब यहाँ ये देखना है कि काल कैसे बदलता है। देखो, नॉर्मली भी काल बदलता है। आप देखोगे पूरा दिन 24 घंटे का नहीं होता है, बराबर। और ये भी है कि रात और दिन भी एक समान नहीं होते, है ना। कभी दिन बड़ा होता है तो रात छोटी होती, कभी रात बड़ी होती है तो दिन छोटा होता है कि नहीं। होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे 132 चंद्र सूर्य जो हमने गिनाए थे पहले, वो सारे सूर्य चंद्र किस प्रकार से घूमते हैं वो यहाँ बताया है। आओ, मनुष्य क्षेत्र के अंदर तो 132 सूर्य चंद्र हमने देख लिया। अब मनुष्य क्षेत्र की बाहर की भी बात की है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर सभी के सभी जो जितने भी चंद्र है, असंख्य अनंत कोटि संख्या में चंद्र सूर्य है बाहर, लेकिन वो घूमते नहीं है। पहले भी मैंने बताया था, याद आया। वो चर नहीं है, वो घूमते नहीं है, वो नहीं घूम रहे हैं। इसीलिए हो क्या रहा है, ये सारे चंद्र सदा सर्वदा अभिजीत नक्षत्र के साथ ही रहते हैं, और सारे सूर्य पुष्य नक्षत्र के साथ ही रहते हैं। फिक्स है, एक ही जगह पे फिक्स। नक्षत्र भी नहीं घूम रहे, कुछ नहीं घूम रहा है, कुछ नहीं। तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर चंद्र से सूर्य का अंतर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक सूर्य से दूसरा सूर्य 1 लाख योजन के अंतर में, तो एक चंद्र से एक सूर्य 50,000 योजन का अंतर हो गया। तो यहाँ भी बाहर भी आपको पूरे 50,000 योजन का अंतर मिलेगा, ठीक है। और एक सूर्य से दूसरे सूर्य के बीच में जो अंतर है वो 1 लाख योजन अंतर मिलेगा। जरा 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ भी वही स्थिति है। एक सूर्य के बाद एक चंद्र 50,000 के अंतर में, और वापस दूसरा चंद्र के बाद सूर्य 1 लाख के अंतर में। तो दोनों फिर भरत ढाई द्वीप हो या मनुष्य क्षेत्र के बाहर हो, उन लोगों की स्थिति परस्पर अंतर एक समान है, ठीक है। और मनुष्य लोग के बाहर पंक्तिबद्ध है, क्योंकि स्थिर है ना, तो आपको एक लाइन में खड़े हुए मिलेंगे। पंक्तिबद्ध यहाँ पे पंक्तिबद्ध नहीं मिलेंगे, क्योंकि घूम रहे। चर तो कोई पंक्ति में घूमेंगे नहीं। तो ये पंक्तिबद्ध जो सूर्य है वो मनुष्य क्षेत्र के बाहर है, अंदर नहीं, ठीक है। तो ये सूर्य को मनुष्य लोग के बाहर पंक्ति में रहे हुए चंद्र सूर्य से अंतरित चंद्र होता है, और चंद्र से अंतरित सूर्य होता है। और ये मतलब एक चंद्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, ऐसे ही साइड में भी आपको ऐसे ही जाना है, पंक्तिबद्ध। वो सूर्य और चंद्र किस प्रकार के हैं, तो अनेक वर्ण से वर्णित प्रकाश रूप लेश्या, उसमें अनेक वर्ण आ गया, एक नहीं। और उन्हें इसके कारण वो चित्र अंतर ऐसा कहा गया है। और चंद्र शीत लेश्या वाला होने से और सूर्य उष्ण लेश्या वाला होने से ये चित्र लेश्या वाला कहा गया है। चित्र यानी कि विचित्र, आपको पता है चित्र क्या होता है, चित्रामण हम बोलेंगे ना, ऐसा। और चंद्र की सुख लेश्या है,
सूर्य की चंद्रलेश्या है। देखो, चंद्र की सूर्यलेश्या, सूर्य की चंद्रलेश्या, ऐसा कहा जाता है उसको। मनुष्य क्षेत्र में जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, गण, नक्षत्र और तारा, ये 5 देव है, वो कैसे हैं यहाँ ये बताया गया है। तो परमात्मा ने इसका जवाब दिया है कि ये जो देव हैं वो ऊर्ध्व पन्नक नहीं होते, कल्प पन्नक भी नहीं होते, मतलब ना ही उनका कोई विमान होता है, ना ही उन्हें कोई देवलोक की जैसी वैमानिक देवों की जैसी स्थिति होती है। ठीक है, तो ये गति रतिक होते हैं, इनको घूमना बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य क्षेत्र में जो है वो स्वभाव से ही गति रतिक होते हैं और साक्षात गति युक्त होते हैं। और चंद्रादि देव ऊपर की तरफ मुख किए हुए कलम्बुका पुष्प के जैसे आकार वाले होते हैं, इनके जो विमान होते हैं वो। और कंटिन्यू अनेक हजार संख्या वाले बाह्य पर्षदाओं विकुर्वित करे हुए अनेक रूपधारी, मतलब कि गाय, बैल, हस्ती, सिंह, ऐसे अनेक 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 रूप लेकर ये घूमते हुए होते हैं। और त्रुटि, ताल, बाह्य पर्षदा, आंतरिक पर्षदा, अनेक हजार पर्षदाओं से विकुर्वित अनेक रूप धारण करके ये आहत, यानी कि जोर जोर से आवाज करते हुए, म्यूजिक बजाते हुए, बाह्य अविच्छिन्न, मतलब कि बिल्कुल ताल टूटे बने बिना ध्यान देना, अविच्छिन्न संगीत है, मतलब कंटिन्यू आवाज आएगी, कंटिन्यू आवाज, 1 सेकंड के लिए भी इनको ध्वनि बंद नहीं करनी। और ध्वनि कैसी है, तो धन मृदंग के तुमुल शब्द, यानी कि जोर जोर से जो मृदंग, तबला वादन और ये ध्वनि होते हैं, वो ध्वनि की आवाज़ करने वाले, तंत्री से ताल बजाने वाले और भाग भाग के घूमने वाले। ठीक है, ये सारे ऐसे होते हैं। देखो, ध्यान दो। और जो मनुष्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल इससे विपरीत, बिल्कुल स्थिर खड़े, जरा भी आवाज़ नहीं, घूमना नहीं, कुछ भी नहीं। और जो अंदर वाले हैं वो तो सीनाद करेंगे, कल बोल करेंगे, जैसे नदी और जोर से बहती है ना, नदी ऊपर से गिरती है तो कितनी जोर से आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ करते हुए व्याकुल कर दे, ऐसे शब्द समूह का वो आदान लेते हुए, ऐसा आवाज़ करते हुए मेरु को लक्ष्य करके ये परिभ्रमण करते हैं। इंद्र के विरह काल में जब भी इनके इंद्र विरह हो जाए तो 4-5 सामानिक देव उसका ध्यान रखेंगे और एक समय से लेके 6 मास तक इंद्र बगैर उस स्थान की सामानिक देव रक्षा भी करेंगे। अब इनकी और बात बताई है, पूरा आज यही चैप्टर है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर रहे हुए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, यानी कि ये ज्योतिष के देव, ये ऊर्ध्व पन्नक नहीं होते, कल्प पन्नक भी नहीं होते, मतलब कि जो देव वैमानिक देव की स्थिति भी नहीं है, विमान बिना के देव की स्थिति भी इनकी नहीं है। ठीक है, लेकिन विमानोपन्नक होते हैं, विमानों में घूमने वाले, चारों पन्नक होते हैं। मंडल गति से 4 नहीं करते हैं, लेकिन 4 स्थितिक 4 रहित होते हैं, इसीलिए वो गति रतिक भी नहीं होते हैं। मतलब आप समझो, गति में प्रिय नहीं है उनको, गति प्रिय ऐसा नहीं है, लेकिन घूमना उनका काम है। ये बात मेरी समझ में आई? हाँ, आप घड़ियाल के कांटे को बैटरी डाल दो तो घूमना उसका काम है, बराबर। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको घूमना अच्छा लगता है। समझ में आया? हाँ, और आप ऐसे घूमते 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 रहोगे तो उनकी असर भी हम पे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये भी सोचो। उनकी व्याकुलता भी बढ़ेगी ना। हाँ, ये शुभ लेश्या वाले आनंदायी प्रकाश युक्त होते हैं और अत्यंत ठंडे, तेज और सुख उत्पादक हेतुभूत परम लेश्या और मंद लेश्या, अनति उष्ण लेश्या, ये सूर्य के लिए है। ठीक है, तेज है वो ग्रहों के लिए है। मंद आतप लेश्या, जो जिसकी आतप लेश्या मंद है, वो अनति उष्ण स्वभाव तड़का रूप लेश्या, ये तड़को, ये किसका हुआ? ये सूर्य का हुआ।
वह सूर्य जो एरिया के ऊपर से जाएगा वो तड़का देगा, उसको अनति उष्ण कहा है। और चंद्र चित्रांतरलेश्या, मतलब कि अलग अलग कलर की चित्रे हुए रंग। चंद्रादि देव भी इंद्र कहा गया है, और उनके जैसा सबसे बलवान अगर कोई इंद्र है इनमें तो वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव के कहे अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार ही सारे ग्रह नक्षत्र घूमते। आओ, अब पुष्करवर द्वीप तक पूरा जो द्वीप है उसको वलयाकार बोला है। कैसा बोला है? वलयाकार, यानी कि चक्र, जो चक्रवाल होता है ना, पैड़ा कैसा होता है? ऐसा, पैड़े जैसा। तो पहिया जैसा तो गोल ही हुआ ना, ऐसा ही गोल हुआ ना एक तरफ, पूरा ऐसा गोल नहीं। समझ में आया? हाँ, आओ। पुष्करवर समुद्र, अब उसकी समुद्र की बात आई। समुद्र मतलब क्या हुआ? ये मनुष्य क्षेत्र के बाहर का एरिया। उसका चक्रवाल विश्कम कितना है? तो इसकी बात की है, अधिक संख्या वाले हजारों योजन व्यास प्रमाण परिक्षेप कहा गया है। इसको व्यास में इसका योजन कहा जाता है, व्यास के अनुसार। उसके बाद आगे आएगा, मैं सब द्वीप के नाम बोल रही हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। पुष्करवर समुद्र में असंख्य चंद्र है, क्योंकि द्वीप ही 32 लाख बड़ा है, और 32 लाख बड़ा द्वीप में चंद्र तो असंख्य होंगे, क्योंकि ये तो घूम भी नहीं रहे, ये तो घूम भी नहीं रहे। उसके बाद अरुणवर द्वीप, फिर अरुणोदय समुद्र, उसके बाद कुंडलवरावभास द्वीप, कुंडलवरावभास समुद्र। ये सारे एक से एक अनंत योजन में मल्टीपल में जाएंगे। कुंडलवराव, क्योंकि दुगुने हो गए तो जगह तो अनंत गुनी हो गई ना। कुंडलवरावभास समुद्र को रूचक द्वीप वृत्त वलयाकार संस्थान से स्थित होके रहा है। मतलब अब कुंडलवरावभास जो समुद्र है उसके बाद आया रूचक द्वीप, ठीक है। उसके बाजू में उसको बराबर गोलाई से रूचक द्वीप खड़ा है, और ये रूचक द्वीप समचक्रवाल आकार से युक्त है। समचक्रवाल मतलब अब ऐसा होगा, देखो वलयाकार नहीं है, कैसा होगा? ऐसा होगा ना गोलाई में, ये वलयाकार ऐसा गोल नहीं होगा। अब आगे के द्वीप ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पूरी पट्टी की तरह लगा हुआ है। वलयाकार खाली पुष्करवर द्वीप मिलेगा, बाकी कोई नहीं। पुष्कर, अर्ध पुष्कर जो अंदर का है वही। देखो यहाँ भी दो नाम आए हैं, वलयाकार संस्थान और दूसरा, अभी मैं बोल रही हूँ आपको फिर से, वृत्त वलयाकार संस्थान। देखो दो नाम आया है। वृत्त मतलब ऐसे गोलाई में वलयाकार होना, और वलयाकार में खाली ऐसा द्वीप होना। अब आया रूचक द्वीप के बाद, रूचक द्वीप को भी वृत्त वलयाकार कहा है। चारों तरफ से व्याप्त होके रहा है। चारों तरफ से तो ऐसे ही होगा ना, कड़े की तरह, ऐसे बंगड़ी की तरह। रूचक नाम का द्वीप समचक्रवाल आकार से युक्त है, विषम चक्रवाल से नहीं। रूचक द्वीप व्यास का व्यासमान असंख्य योजन परिमित है। 3 गुनी व्यास की समीप की परिधि भी असंख्य योजन परिमित होती है। रूचक द्वीप के में संख्यातीत चंद्र प्रकाशित होते हैं, होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। इसी प्रकार से संख्यातीत, देखो संख्यातीत बोला गया, कोई लिमिट नहीं।
संख्यातीत तारागण भी कोटा कोटि शोभा करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, अब आया 5 देवता वाले द्वीप। इसके बाद 5 देवता वाले द्वीप आते हैं। सूर्यवरावभास समुद्र, सूर्यवरावभास द्वीप, उसके बाद उसका वही सूर्यवरावभास समुद्र, उसके बाद देव नाम व्यासवन, देवोद द्वीप, देवद्वीप, देवोत समुद्र, देवोद्वीप, देवोत समुद्र, उसके बाद नागोद द्वीप, नागोद समुद्र, उसके बाद यक्षोद द्वीप, यक्षोद समुद्र, फिर भूतोद द्वीप, भूतोद समुद्र। बराबर। इस प्रकार से ये 5 द्वीप, 5 देवादी समुद्र भी एक समान है। उसमें कोई, ये सारे हैं ना एक समान, मतलब एक से दूसरा दुगुना या उस हिसाब से उसका नाप नहीं जाएगा। ये 5 द्वीप और 5 समुद्र एक समान है। उसमें त्रिप्रत्यवतारता नहीं होती, मतलब कि एक ही समुद्र के एक ही नाम के 3 द्वीप, वो हो गया त्रिप्रत्यवतार। लेकिन जितना द्वीप है उससे दुगुना समुद्र जरूर होगा। समझ में आया? एक द्वीप के ही 3 नाम, जैसे देवोद, तो देवोद के ही 3 नाम वाले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक समुद्र से अगर जितना द्वीप होगा उससे दुगुना समुद्र, उसके बाद दुगुना द्वीप, ये जरूर होगा। आओ, जम्बू द्वीप कितने कहे गए हैं? हे गौतम, असंख्य जम्बू द्वीप है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो असंख्य द्वीप समुद्र ना, उसमें जम्बू असंख्य नाम है द्वीप। अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा तिर्यक लोक है? हाँ, देवद्वीप एक ही होता है। देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र, यक्षद्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूतोत समुद्र, और स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ये 10 एक ही आकार वाले होते हैं। ये बात समझ में आई? मैं आगे जाऊं? हाँ ठीक है, चलो। अब परमात्मा को यह प्रश्न पूछा गया, क्या सूर्य चंद्र जीव रूप है? क्या ये दोनों जीव रूप है? तो यहाँ पे परमात्मा ने ये जवाब दिया है कि सूर्य चंद्र जीव रूप नहीं होते। भगवान कहते हैं कि सकल शास्त्र और तत्वज्ञ केवल ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा इस प्रकार से कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र देव स्वरूप है। कैसे हैं? देव है, ये देव है, ये सामान्य जीव नहीं है, हमारी तरह जीव नहीं है। लेकिन देव में भी जीव तो होता है कि नहीं? हाँ, पर वो देव कक्षा के जीव हैं। तो महर्द्विक, महासमृद्धिशाली, महानुभाव, महाद्युतिवान, महाबलशाली, महायश, ऐसे ये देव है। इनकी महंता बहुत बहुत है, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। द्रव्यास्तिक मत से ऐश्वर्यपूर्ण ये देव पहले उत्पन्न हुए और अपने आयु का क्षय होते ही ये चवित भी होते हैं। इस प्रकार से ये भ्रमण परायण देव एक जगह पे क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहते। समझ में आया? ये एक जगह पे क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहते। हाँ, फरियाज करे। फरना उनका शौक नहीं है, मजबूरी है बस। फरना भी उनका शौक नहीं। और आप बिना इच्छा, बिना मर्जी गोल गोल घूमोगे तो चक्कर कितने आएंगे सोचो। अब इनका दिमाग चलेगा फिर? हाँ, अभी यही सोचो ये क्या क्या करते हैं, ध्यान दो। जब दिमाग घूम जाए तो कुछ भी करेगा आदमी, बराबर? हाँ, वो उनका गुस्सा कैसे निकलता है, इस पे भी ध्यान दो। देखो अभी मैं बोल रही हूँ कि द्रव्यास्तिक मत से ऐश्वर्यपूर्ण ये देव पहले उत्पन्न हुए और अपने आयु का क्षय होते ही ये चवित भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको जबरदस्ती आना है। आयुष्य कर्म के कारण इनको यहाँ आना पड़ता है। तो इस तरह से ये भ्रमण परायण देव एक स्थान में क्षण भर भी स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसे ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा रूप सभी पांचों के पांचों कक्षा के सर्वदेव
प्रत्येक रूप से ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं, प्रत्येक रूप से स्वतंत्र होते हैं। कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु मतलब करना, कराना और अनुमोदना, दूसरे से कराना, ये सारा वो खुद भी काम करेंगे, अशुभ शुभ खुद अन्य से भी कराएंगे, उनके किसी और के कराने में वो खुश भी हो जाएंगे, ऐसे में वो बहुत समर्थ होते हैं। तो दूसरे वायु का आदि के संघर्ष से बिजली प्रवर्तित होती है ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो खुद ही प्रवर्तित करते। देखो भगवान क्या कह रहे, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज का साइंस क्या कह रहा है, वायु और पानी का घर्षण होगा तो बिजली होगी, बराबर। अब देखो चौमासे में बिजली होती है कि नहीं? क्योंकि बादल और वायु का घर्षण होता है इसलिए बिजली होती है, साइंस ने ये कारण दिया। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायु का आदि दूसरों के संघर्ष से बिजली उत्पन्न नहीं करते हैं ये देव, लेकिन खुद ही बिजली प्रवर्तित करते हैं। बोलो, खुद ही ये घूमते घूमते बिजली भी गिराएंगे, घूमते घूमते मेघ गर्जना भी करेंगे और शनिपात भी करेंगे, और सर्वथा स्वतंत्र रूप से क्षण क्षण में जगत को नवीन करते रहेंगे। अब जगत को नवीन करने का मतलब क्या हुआ कि पुराना हटाना और नया रूप देना, बराबर। ये क्षण क्षण में नवीन करते हैं, मतलब क्या होगा, अभी 1 सेकंड पहले बादल है, दूसरे ही क्षण में धूप आ जाएगी, तीसरे ही क्षण में बारिश आ जाएगी, चौथे ही क्षण में बिजली गिरेगी। बोलो, समझ में आया? कोई कारण है, बताओ, कोई भी साइंटिफिक कारण है? नहीं। बिजली बारिश बिना भी होती है कि नहीं? पहले बिजली कड़ेगी, बाद में भी बारिश होती है। बोलो, वज्र को भी वो गिराते हैं, बिजली, खाली बिजली नहीं, वज्र को भी गिराते हैं। आप सोचो, वज्रघात। अब ऐसे वज्रघात करेंगे तो क्या, तो कितनी तकलीफ बढ़ेगी पृथ्वी पे, सोचा? हाँ हाँ, ऐसे वज्रघात करने से पृथ्वी पे ये जो धरतीकंप सब होता है किस कारण होता है, बोलो तो? हाँ, इसी से ही धरतीकंप होगा। वज्रघात करेंगे तो भूमि पे वज्रघात होगा, भूमि नीचे से भूमि की प्लेट हट जाएगी, और भूमि के प्लेट हटने के कारण जो भी धरतीकंप होगा या जमीन खिसकेगी तो क्या होगा, धरतीकंप ही होगा कि नहीं? हाँ। तो यह आपको आज बहुत बड़ी बात जानने को मिली कि क्षण क्षण में जगत को बदलना, जो चीज है उसको तोड़ के नया देना, जो है उसको तोड़ के नया देना, इसमें ये सारे देव पावरफुल है। सारे भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर यही काम धंधा करते। बोलो, इसको तोड़ो, इसको बनाओ, इसको तोड़ो, इसको बनाओ। क्यों? मैंने बोला आपको, दिमाग ही नहीं चलता है, गोल गोल घूमते ही रहते हैं। क्या करेंगे बोलो? अब लड़ाई लड़ने वाला चारों तरफ गोल गोल घूम के तलवार चलाएगा, उसको पता भी है किधर मार रहा है वो? हाँ? नहीं नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो ये हुए सारे ग्रह की बात। अन्य ग्रह भी ऐसे ही पीड़ा देते हैं। अब राहु तो कितनी ज्यादा पीड़ा देगा, बराबर। हाँ, तो राहु की तो प्रवृत्ति कैसी है? 5 प्रकार के राहु, फिर से मैं कह रही हूँ, भगवान ने ये मुद्दा यहाँ वापस बताया है कि राहु नाम का कोई देव विशेष है। ये विशेष देव है जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण कराता है। क्या कराता है? ग्रहण कराता है। आओ, मतलब बाकी जो सारे देव तो ऐसे ही धमाल कर रहे थे, लेकिन राहु तो पूरे सूर्य चंद्र को भी ग्रसित कर लेता है ना। हाँ, अब ये सब की धमाल पे का असर हम लोगों पे कैसा होगा?
बहुत बुरा, बुरा ही होगा, बहुत बुरा। उसमें वापस दूसरे भवनपति देव भी प्रकट होते हैं, ध्यान दो। और वो भवनपति देवों में भी उनके मुकुट में चिन्ह होता है नाग की फणा। तो मतलब ये नाग कुमार देव हुए, गरुड़, फिर वज्र, पूर्ण कलश, सिंह, अश्व, हाथी, मगर, स्वस्तिक, ऐसे चिन्ह उनके मुगट में होते हैं। तो ये सारे असुर कुमार देव हुए। तो अच्छा, व्यंतर देव में कौन कौन है मैं बोल रही हूँ, सुनो। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, ठीक है। और अणपन्नी, पणपन्नी, ऋषिवादिक, भूतवादिक, क्रंदित, महाक्रंदित, कुष्मांड और पतंग देव। अब सोचो ये सारे देव मिलके कितनी धमाल करते होंगे जगत को नवीन बनाने में, बोलो। करता हसे ने? हाँ। और ऊपर से इनको सबको तो ये सारे जो है उनको तो नाटक, गीत, वाजिंत्र, गान विद्या, और गान विद्या मतलब संगीत, उसी में प्रेम होता है। तो उसी में प्रेम होते होते उनका हंसना, उनका बोलना दोनों प्रिय हो जाए ना। गीत और नृत्य में रति रखने वाला, प्रेम से गीत गाने वाले, नृत्य करने वाले, उसमें ही सुख भोगने वाले। अब आप ये समझ सकते हो कि खुद बिल्कुल खुश होना चाहते हैं और लोगों को क्या देते हैं? पीड़ा और परेशानी देते कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो खुद खुश होना चाहते हैं, लेकिन उनको गति से तो कोई उनकी खुशी भी रोक नहीं पाएगी, बराबर। हाँ, इसलिए उनका दिमाग भी घूम जाता है, ठीक है। उनमें से कुछ एक जो है वो अनेक अनेक देश का पोशाक पहनते हैं, जैसे कि कंदर्प प्रधान जो है वो कलह और क्रीड़ा दोनों खेलते हैं। उनको गुस्सा भी अच्छा लगता है और उनको मस्ती तूफान भी बहुत अच्छी लगती है। उसमें से जो कोलाहल, जो चीखा चीख उत्पन्न हो, वो उनको बहुत प्रिय है। तो ये लोग मजाक करना या चीखे चिल्लाए, लोग चीखे चिल्लाए, ऐसे काम करने में माहिर होते। बोलो, होते कि नहीं होते? ऐसी पीड़ा दे देंगे ऊपर से तो लोग दौड़े चीखे चिल्लाए और इनको आनंद आता है उसमें। यही कारण है कि देवों को इनकी भगवान की सेवा में ही ज़्यादा लगाया हुआ है, ताकि वो बाकी के काम में ये अपनी मर्जी के हिसाब से ना जिए। अब इसमें से खास करके बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, शुक्र, शनिश्चर, राहु, धूमकेतु, बुध और अंगारक, इसका नाम इतने का दिया गया है। और ये देव तपे हुए सुवर्ण की तरह लाल वर्ण के होते हैं। और ग्रह और ज्योतिषिक जो देव है वो अपने अपने मंडल में विचरने वाले होते हैं। और केतु की बात की है, जैसे राहु 5 प्रकार के हैं, केतु की गति हमेशा विशिष्ट कही है। केतु है कि, लेकिन उसकी गति बिल्कुल खास। 28 प्रकार के जो नक्षत्र जाति के देव हैं, तारा है, उनमें अनेक प्रकार के आकार वाले और 5 वर्ण वाले इसमें तारे बताए गए हैं। तो स्थिर जाति के ये देव हैं। तारा अनेक प्रकार के आकार और 5 वर्ण वाले होते हैं, स्थिर होते हैं, वो निरंतर गमन नहीं करते हैं। प्रत्येक के मुकुट अपने अपने नाम से युक्त होते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि ये देव ये नाम की योनि का है। समझ में आ गया देवों का वर्णन? हाँ। और केतु की हमेशा विशिष्ट गति, क्योंकि वो एक ही बाजू चलेगा, कभी वक्री नहीं होगा। बाकी सारे ग्रह आगे भी चलेंगे, पीछे भी चलेंगे, अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन केतु नहीं चल पाएगा। केतु को एक ही गति में चलना है। समझ में आया? राहु केतु दोनों को, इसलिए उसको गति विशिष्ट बोला गया है, क्योंकि वो दूसरे ग्रह से कुछ अलग है, ठीक है। तो ये सारे महारुद्धि के धारक है और ये सब भगवान महावीर की सेवा करने के लिए आ गए। और कौन कौन आए? तो सौधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्त्रार, आणत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 12 देवलोक के सभी देव आए।
ये देव जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन के लिए उत्सुक थे, अति आनंदित भी हुए और अपने अपने विमान, देखो उनके भी मैं नाम बोल रही हूँ, पालक विमान, पुष्पक विमान, सौमनस विमान, श्री वत्स विमान, नंदावर्त विमान, कामगम विमान, प्रतिगम विमान, मनोगम विमान, विमल विमान और सर्वतोभद्र, ये नाम वाले विमानों से दूसरे भी देव अपने अपने विमान द्वारा आए। मुकुट में भी, मुकुट के जो विस्तीर्ण भाग होता है उसमें भी मृग, महिष, वराह, बकरा, देड़का, अश्व, गजपति, सर्प, तलवार और वृषभ का चिन्ह होता है। जो भी परमात्मा के पास जो देव आते हैं ना उनके, ठीक है। और प्रशस्त केश विन्यास, मुकुट, ये सब पहनकर वो आते हैं। चलो, देखो अभी आपके सामने एक चित्र आया है, वो मैं बता रही हूँ। चंद्र के 15 मंडल, आप जरा एक बार उसको देखिए। आओ आओ, देखो ये सबसे ऊपर कर्सर घूम रहा है मेरा, ये है मेरू पर्वत। और मेरू पर्वत से ये कितना दूर है? 45,000 से 47,000 योजन दूर। कितना? 47,000 योजन दूर। उसके बाद चंद्र का पहला मांडला। तो ये यहाँ तो इतना ही बताया, आपको पूरा गोल समझना है। समझ में आया? समझ में आया? कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ या ना? रुको, देखो अभी कर्सर घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको गोल बंगड़ी की तरह तो जान सकते हो ना? एकदम ब्लर देखाय છે। जो હવે હવે એ તો આમ જ રહેશે ને પિક્ચર તો હવે મેરુથી લો જુઓ જો હવે દેખાયું? હા બરોબર દેખાય છે। હા બસ, તો હવે આ માંડલું ફરી ગયું પાછું, કઈ વાંધો નહીં। જો હવે આ માંડલું છે ને એ આખું આમ ગોળ ફરશે, સમજાય છે? તો પહેલું મંડળ, બીજું મંડળ, ત્રીજું મંડળ, ચોથું મંડળ, એમ 15 ચંદ્રના માંડલા જોયા? હા બસ 15 ચંદ્રના માંડલા છે। ઉપરથી નીચે આવે ત્યાં સુધી માટલામાં ફરે। हाँ हाँ, तो मनुष्य लोक में जो सूर्य आदि ग्रह बोले हैं वो कदम्ब वृक्ष के पुष्प के आकार के समान विचरण करते हैं। और मनुष्य लोक में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इस प्रकार से उनके नाम यहाँ बताएं। अब लोक में, मनुष्य लोक में चंद्र और सूर्य के 66 पिटक है। कितने? हर एक 2 सूर्य का 1 पिटक बोला है। कितने सूर्य का? 2 सूर्य का 1 पिटक, बराबर। तो 132 सूर्य हुए तो 66 पिटक हुए। देखो कैसे समझना है, इसका मतलब समझो आप। देखो सूर्य के बराबर इस तरफ एक सूर्य जम्बू का हुआ पूर्व की तरफ, पूर्व महाविद्य की तरफ, तो पश्चिम महाविद्य में भी एक सूर्य आएगा कि नहीं? आएगा। ऐसे ही 6 यहाँ के पूर्व घातकी खंड के 6 सूर्य है तो पश्चिम के भी 6 होंगे कि नहीं होंगे?
तो बराबर इस प्रकार से जब 6 यहाँ के तो 6 यहाँ के, तो जितना एक यहाँ का तो दोनों का एक पीटक माना, 2 सूर्य का एक पीटक माना। समझ में आया? तो 132 सूर्य तो 66 होगा तो ही 132 होगा ना। हाँ, तो इसी तरह से 66 पीटक सूर्य के, 66 पीटक चंद्र के, और 56 नक्षत्र का एक पीटक, मतलब कि 66 पीटक 56 नक्षत्र के, 176 महाग्रह के भी 56 पीटक, और प्रत्येक पंक्ति में 66 ऐसी 4 पंक्तियां है, जिसमें आपको टोटल 132 सूर्य और चंद्र मिलेंगे। बराबर? आओ, अब इसमें सूर्य चंद्र की जो घूमने की बात है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होती है गति। देखो ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूं, सुनो। नक्षत्रों ग्रहों के नित्य मंडल भी जानना है, और मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा वो मंडल आकार से घूमते हैं। मंडल आकार मतलब ऐसे गोल में। सूर्य चंद्र की गति ऊपर नीचे नहीं होती है, परंतु अंदर बाहर होती है। कैसी होती है? अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर आना। इसको उत्तरायण दक्षिणायन बोला जाएगा, क्योंकि अंदर का भाग है उत्तर और बाहर का दक्षिण, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए उसको उत्तरायण दक्षिणायन बोला जाता है। अंदर बाहर होती है। सूर्य कभी ऊपर के मंडल में या नीचे के मंडल में नहीं, क्योंकि मंडल तो 184 उसके सीधे ऐसे ही सीधी लाइन में है कि नहीं? अंदर बाहर है, इसीलिए उसकी गति अंदर बाहर। ठीक है? सूर्य चंद्र और नक्षत्र आदि ज्योतिष के परिभ्रमण द्वारा, इसकी विशिष्ट परिभ्रमण द्वारा मनुष्यों के सुख और दुख की भी गति होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे सूर्य चंद्र परिभ्रमण करेंगे, उस हिसाब से वो हर एक मनुष्य को सुख और दुख की भी गति देगा। बोलो, अब ये बात कैसे समझे, कोई बताओ? कोई बोलेगा? मनुष्य के ग्रह के घूमने के कारण मनुष्य के सुख और दुख की भी गति होती है। हम बोलते हैं ना, कभी 1/10 का सुख का आया, 1/10 का दुख का आया। तो ये 1/10 का आना, अच्छा आना, 1/10 का बुरा आना, 1 साल अच्छा आना, 6 महीना अच्छा आना, 6 महीना बुरा आना, किसके लिए, किसके कारण? हाँ हाँ हाँ, સમજાયું? કારણ કે એ લોકોનું ફરવાનું જ એવું છે કે તમને તકલીફો ઊભી થાય, અને કોઈકને ગ્રહ સારા હોય તો એને સારું ઊભું થાય, અને કોઈકના ગ્રહ અશુભ હોય તો એને અશુભ ઊભું થાય. સમજાય છે? કોના કારણે? નિમિત્ત કોણ બન્યું? ગ્રહ નક્ષત્ર બધું નિમિત્ત બને છે એના માટે. तो मनुष्य के सुख और दुख की गति के लिए सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह आदि परिभ्रमण निमित्त विशेष होता है। बराबर? अगर ज्योतिष देव नजदीक हो तो तापमान नियम से बढ़ता है, और दूर हो तो तापमान नियम से घटता है। देखो एक नई बात, ज्योतिष चक्र नजदीक हो तो तापमान बढ़ता है और दूर हो तो घटता है। बोलो, अब देखो डिग्री आज की घटती है बढ़ती है कि नहीं? हाँ, तो देखो આમાં શબ્દ બી આવી ગયા. જ્યોતિષ ચક્ર નજીક હોય તો વધે તાપમાન. તો અત્યારે તો દિવસે દિવસે તાપમાન વધી રહ્યું છે કે નહીં? 50, 55, 60 ડિગ્રી વધશે ને આગળ ધીમે ધીમે. और आज ज्योतिष चक्र दूर हो तो
તાપમાન ઘટે. બોલો, આ જો આપણે જે રોજ કરીએ છીએ પાઠ અહીંયા મળી ગયો ને? आओ चलो, कया कारण थी चंद्र वधे, कया कारण थी चंद्र घटे? तो कया कारण थी चंद्र की ज्योत्सना बढ़ती है, यानी कि प्रकाश बढ़ता है, और किस कारण से उसकी कालीमा बढ़ती है, यानी कि वो श्याम होता है. तो राहु का काला विमान हमेशा चंद्र के नीचे 4 अंगुल छोड़ के निरंतर गति करता है. कितना नीचे है? ये राहु का काला विमान है, बराबर 4 अंगुल छोड़ के गति करता है. बराबर. हाँ, इसी कारण से, और प्रत्येक शुक्ल पक्ष में 62वां भाग राहु से अनावृत होता है. ये कारण से देखो, ऐसा सोचना है आपको. ये चंद्र का विमान है और राहु धीरे धीरे आना. मैं बता रही हूँ, 1 मिनट. देखो, ये चंद्रबीम है ना, उसको राहु ऐसे अनाहरत करते करते ढक रहा है. समझ में आ रहा है? अभी हो गया पूरा ढकना, अमावस हो गई, और अब धीरे धीरे खुल रहा है. यहां से भी खोल सकता है वो, और यहां से भी खोल सकता है वो, कहीं से भी खोल सकता है. ये उसकी गति विशिष्ट है ना, विचित्र है. तो ये हुआ श्याम राहु, उसका विमानी काला है. आओ, चलो, चर ज्योतिष स्थिर ज्योतिष समझ में आ गया? देखो, अभी कुछ चीज है यहाँ बताया है, वो मैं बोल रही हूँ, सुनो. 2 प्रकार के जीव गर्भ में गति पर्याय प्राप्त करते हैं. गति, गर्भ में चलना. कौन से 2 प्रकार के जीव गर्भ में समुद्घात भी करते हैं. 2 प्रकार के जीव गर्भ में काल जनित अवस्थाओं का अनुभव करते हैं. 2 प्रकार के जीव गर्भ से बाहर आ सकते हैं. 2 प्रकार के जीव गर्भ में ही मर जाते हैं. और 2 प्रकार के जीव शरीर, चामड़ी आदि संधि और बंधन को प्राप्त करते हैं. ये 2 प्रकार के कौन से हैं? मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय. कौन? मनुष्य और तिरंग. बाकी ना देव को ये मिलेगा सुख, ना नारकी को मिलेगा. समझ में आ गया? आ गया? हाँ, गर्भस्थ तो ये 2 ही जीव है, इसलिए. आओ, अब काय स्थिति की बात की है. 2 प्रकार की स्थिति होती है. एक है काय स्थिति, एक है भव स्थिति. मतलब काया को प्राप्त होना और भव को प्राप्त होना. समझ में आया? तो ये 2 प्रकार की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, कि स्थिति 2 प्रकार की है. एक है काय स्थिति, एक है भव स्थिति. उसमें 2 प्रकार के जीवों की काय स्थिति है. किसकी है बोलो? मनुष्य और तिर्यंच की है ना. मनुष्य और तिर्यंच की, तिर्यंच पंचेंद्रिय की स्थिति 2 प्रकार की होती है, काय स्थिति और भव स्थिति. और 2 प्रकार के जीवों की काय स्थिति होती है, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय. बाकी सारे जीवों की भव स्थिति होती है. समझ में आया? सारे जीवों की क्या होती है? एक मिनट, यहाँ पे बहुत ही चिंतन करने का मुद्दा है. दक्षा, हेलो.
सुनो अमिता जी, हाँ बोलो। पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच में भी खाली पंचेंद्रिय की काय स्थिति कही है? गर्भ, जो गर्भ में आना, मरना, जन्म लेना, सब। बाकी की सारी भव स्थिति बोली गई है। मतलब वो समूर्छि में अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ तो बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय तक जो भी तिर्यंच है वो कोई अंडज गर्भज नहीं होते। खाली पंचेंद्रिय तिर्यंच ही अंडज और गर्भज होंगे। बराबर? आओ, अब दो प्रकार के जीवों की भव स्थिति बताई। देखो, खाली मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच, बाकी के सारे एकेंद्रिय से लेके चौरिंद्रिय तक के सारे जितने भी तिर्यंच, उसमें सारे वनस्पति काय भी आ गए और बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जीव भी आ गए। सबकी स्थिति भव स्थिति में उनका आएगा, काय स्थिति आएगी, लेकिन समूर्छिम आएगी, गर्भज नहीं। ये याद रखना। मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय दो प्रकार के जीवों की भव स्थिति है। जैसे कि भव स्थिति में देव और नरक, समझ में आ गया? ये भी देव और नरक भव से उत्पन्न होते हैं, काया से नहीं। आया समझ में? भव प्रतीक है वो। उनको काय स्थिति नहीं मिलती, अपने जैसी काय स्थिति नहीं मिलती। यही कारण है देव मर के देव नहीं होते हैं, नरक मर के नरक नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी काय स्थिति नहीं होती। अब ये भी समझ में आ गया? काय स्थिति नहीं है तो फिर पाप पुण्य का हिसाब भी इसमें आएगा, चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। अल्पायु भवायु भी आएगा? अल्पायु नहीं आएगा, भवायु आएगा। क्या आएगा? भवायु आएगा। आओ, आयु भी दो प्रकार के हैं, अल्पायु भवायु। ठीक है? तो उसमें भी दो प्रकार के जीव, देव और नरक, उनका भवायु होता है, और बाकी के दो जो मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच का अल्पायु होता है। उसके बाद कर्म दो प्रकार के हैं, प्रदेश कर्म, अनुभाव कर्म। बराबर? एक तो प्रदेश कर्म आपके प्रदेश पर लगे हुए, और दूसरा अनुभव जो आप अभी अभी नया नया कर्म जो उसको छोड़ने के वक्त बांधते हो। तो दो प्रकार के कर्म हुए कि नहीं? बंधे हुए अलग और नए बनने वाले अलग। हाँ कि नहीं? हाँ। आयु भी दो प्रकार से, अल्पायु भवायु। ठीक है? तो दो प्रकार के जीवों का भवायु कहा गया है। देव और नरक, उनको भवायु मिलता है, और बाकी सारे को अल्पायु मिलता है। कर्म भी दो प्रकार के हैं, प्रदेश कर्म, अनुभाव कर्म। तो दो प्रकार के होते हैं, प्रदेश कर्म जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, और अनुभव कर्म जो नया लगना, छूटने का समय चल रहा है। दो प्रकार के जीव यथाबद्ध आयु पूर्ण करते हैं, देव और नैरयिक। और दो प्रकार के जीव उनकी आयु विष, शस्त्र आदि उपक्रम सहित पूर्ण करते हैं, वो है मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच। समझ में आया? अब जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के उत्तर और दक्षिण में, अब जम्बूद्वीप की आई है वो उनके अन्य देव और उनके पर्वत के, पूरे जम्बूद्वीप के वर्षधर पर्वत और उनके देवों की बात है। तो मुझे लग रहा है वो में हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि टॉपिक अलग हो गया है। बराबर? हाँ, तो अगले क्लास तो अभी 3 दिन क्लास नहीं है, सोमवार,
आज तो ले लिया, मंगल बुध गुरु नहीं, अब सीधा शुक्रवार को क्लास होगा, ठीक है? मैं हूं नहीं 3 दिन, बारगा हूं। अब सीधा शुक्रवार को ही शाम को दोपहर को क्लास होगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, जय जिनेन्द्र मैं लिख देती हूँ, 3 दिन क्लास नहीं है, जो नहीं आए उनको समझ में आ जाएगी, ठीक है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।